मूवी के शुरुआत में हम एक डॉक्टर की टीम को देखते हैं जो एक प्रीमेच्योर बेबी के जान बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे की माँ को बच्चे के क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बताने के लिए अंदर बुलाया जाता है। बच्चे की माँ का नाम होता है डायना शर्मन। बच्चे को इस हाल में देखकर वो बहुत रोने लगती है। वो डॉक्टर से पूछती है क्या मेरा बच्चा जिंदा बच पाएगा। सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है क्लोई और वो अस्थमा, डायबिटीज और पैरालिसिस जैसी बीमारियों से गुजर रही थी। पैरालाइज होने के कारण क्लोई चल नहीं सकती थी और वो एक व्हील चेयर की मदद से अपने काम किया करती थी। क्लोई का डेली रूटीन फिक्स था, जैसे अपना शुगर लेवल चेक करना और समय से अपने सारे दवाइयाँ लेना। क्लोई एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और वो अपने शहर के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करती है। क्लोई यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर का वेट कर रही थी। जब भी कोई लेटर घर पर आता वो बहुत खुश हो जाती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था शायद वो लेटर यूनिवर्सिटी से आया होगा, पर उसे यूनिवर्सिटी से कभी कोई लेटर नहीं मिलता है। क्लोई को एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद था। एक्सपेरिमेंट के चलते उसने बहुत सारे ऐसे टूल्स बनाए थे जो उसे इंडिपेंडेंट होने में मदद करती है। एक दिन क्लोई जब पढ़ रही होती है उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जिससे उसे लगता है कि शायद वो पोस्टमैन है। वो खिड़की से देखती है तो वो गाड़ी उसकी माँ की होती है जो कुछ सामान खरीद कर घर वापस आई थी। घर आते ही उसकी माँ किसी से फोन पर बात कर रही होती है। मौका देखकर वो उसकी माँ के लाए हुए सामान से कुछ चॉकलेट चुरा कर अपने पास रखती है और वहीं पर उसे एक दवाई की बोतल मिलती है जिस पर उसकी माँ डायना का नाम उस पर लिखा हुआ था। दवाई की बोतल को देखकर अब क्लोई ये जानना चाहती थी कि उसकी माँ को कौन सी बीमारी थी। रात के समय क्लोई की माँ क्लोई को कुछ दवाइयाँ देती है जो वो हमेशा सोने से पहले लिया करती थी, पर इस बार उन दवाइयों में एक दवाई ज्यादा थी और क्लोई उस दवाई को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही ग्रीन कलर की दवाई होती है जिसे उसने पहले सामान के साथ देखा था। वो अपने माँ से पूछती है कि ये दवाई तो आपकी है ना, क्योंकि इस पर आपका नाम लिखा हुआ है। उसकी माँ कहती है ये दवाई तुम्हारी है पर नाम उस पर खरीदने वाले का लिखा गया है। क्लोई फिर भी शॉक्ड थी और वो दवाई लेकर सो जाती है। दूसरे दिन क्लोई अपने बनाए हुए टूल के मदद से उस मेडिसिन की बोतल को शेल्फ से उतारती है। उसे इस मेडिसिन के बारे में जानना था। उस बोतल पे ट्राइगॉक्सिन लिखा होता है और अब इस पर उसका नाम लिखा हुआ था जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। वो देखती है उस बोतल पे 2 स्टिकर लगे हुए थे। वो ऊपर का स्टिकर जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था वो उसे निकालती है तो वो देखती है कि नीचे वाले स्टिकर पे उसकी माँ का नाम लिखा था जिसे उसने पहले भी देखा था। उस रात फिर से डायना क्लोई को दवाई देती है पर इस बार क्लोई नए दवाई को नहीं खाती है। जैसे ही डायना सोने चली जाती है क्लोई मौका देखकर इंटरनेट पर उस दवाई के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है पर वो इंटरनेट यूज नहीं कर पाती है और वहीं पर उसे दूर से कोई देख रहा होता है। ये बहुत ही डरावना सीन होता है। एक्चुअली वो डायना होती है और उसी ने ही इंटरनेट के साथ छेड़छाड़ की होती है। उसके बाद क्लोई रैंडम लोगों को कॉल करने लगती है और उनसे उस दवाई को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए कहती है, उसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ट्राइगॉक्सिन रेड कलर में आती है और ग्रीन कलर में नहीं, जो उसकी माँ उसे दे रही थी। अब उसे अपने माँ पर शक होने लगता है। क्लोई के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है उस दवाई को लेकर, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। वो अपनी माँ को मूवी देखने के लिए मनाती है ताकि वो इस बहाने से उस दवाई के बारे में आसपास के केमिस्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। मूवी चल ही रहा होता है। क्लोई डायना से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम के बहाने क्लोई थिएटर से बाहर आ जाती है और सीधा पास के केमिस्ट में जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है वो देखती है कि वहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। क्लोई उस लाइन में खड़े एक इंसान को लाइन काट कर उसके आगे खड़े होने के लिए पूछती है जिससे उसका काम जल्दी हो सके। उसके पास ज्यादा समय नहीं था इसलिए वो डायरेक्टली उस केमिस्ट के फार्मासिस्ट के पास जाती है और वो उस ग्रीन दवाई के बारे में पूछती है। दवाई को देखकर फार्मासिस्ट कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि ये दवाई ट्राइगॉक्सिन नहीं बल्कि राइडोसिन है और वो ये भी कहती है कि ये दवाई डॉग्स के लिए यूज किया जाता है। ये सुनकर क्लोई बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फार्मासिस्ट से पूछती है क्या होगा अगर ये दवाई इंसान को दिया जाए। फार्मासिस्ट कहती है अगर इंसान गलती से भी ये दवाई खा ले तो वो पैरालाइज हो सकता है। और तब वहाँ पर डायना आती है।
वो बहुत ही हड़बड़ाई हुई थी। उसे पता चल जाता है कि क्लोई को दवाई के बारे में पता चल गया है। वो फार्मासिस्ट से कहती है मेरी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, और ये कहकर जायना क्लोई को एक इंजेक्शन लगाती है और क्लोई बेहोश हो जाती है और वो क्लोई को घर ले जाती है। उसके बाद हम जायना को घर पर देखते हैं जो बहुत ही डरी हुई थी। वो क्लोई को रूम में लॉक कर देती है और खुद वही ग्रीन वाली दवाई लाने केमिस्ट जाती है। दूसरी ओर क्लोई को होश आता है और वो देखती है कि उसकी माँ ने उसे कमरे में लॉक किया है। क्लोई भले ही अपाहिज थी पर वो एक बहुत ही स्मार्ट लड़की थी। उसके पास लॉक खोलने के कई तरीके थे जिससे वो लॉक खोलने की कोशिश करती है। किस्मती से लॉक खुल जाता है, पर जायना ने दरवाजे को बाहर से एक लकड़ी की मदद से लॉक कर दिया था जिससे दरवाजा खुल नहीं पाता है। क्लोई भी इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपने बनाए हुए टूल्स की मदद लेती है। उनमें से एक टूल और एक ब्लैंकेट अपने साथ लेती है और अपने मुंह में पानी भर लेती है। उसके बाद बहुत मेहनत के बाद वो खिड़की से बाहर आ जाती है और छत से रेंगते हुए वो दूसरे कमरे के खिड़की तक पहुंचती है। यहाँ पर बहुत ही सस्पेंस क्रिएट होता है कि एक अपाहिज लड़की अब क्या करने वाली होगी। वो अपने साथ लाए हुए टूल को इस्तेमाल करती है। वो उस टूल के हीट को यूज करके उस पर मुंह में भरा पानी फेंकती है जिससे उस रूम का विंडो टूट जाता है और ब्लैंकेट की मदद से वो उस विंडो के अंदर आ जाती है। ब्लैंकेट इसलिए होता है ताकि अंदर आते वक्त उसे कोई टूटी ग्लास चुभे ना। जैसे ही वो खिड़की के अंदर पहुंचती है क्लोई को अस्थमा अटैक आता है। बदकिस्मती से क्लोई अपना इनहेलर अपने रूम में भूल चुकी थी और वो इनहेलर लेने के लिए फिर से अपने कमरे में रेंगते हुए आती है। क्लोई ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी और वो अपने रूम तक पहुंच जाती है और उसे अपना इनहेलर समय से मिल जाता है। अब क्लोई घर से भागना चाहती थी इसलिए वो अपने व्हील चेयर पर बैठती है, पर वो एलिवेटर जो क्लोई स्टेयरकेस उतरने के लिए यूज करती थी वो जायना ने डैमेज कर दिया था। तब उसे एक आइडिया आता है और क्लोई अपना व्हील चेयर नीचे फेंक देती है और खुद सीढ़ियों से रेंगते हुए नीचे जाने की कोशिश करती है और इसी बीच क्लोई जोर से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के कारण क्लोई को पता चलता है कि उसकी बॉडी मूव कर सकती है। वो अपने पैरों को फील कर पा रही थी और ये इसलिए हुआ क्योंकि क्लोई बहुत समय से अपने माँ के दिए हुए दवाई नहीं ले रही थी। उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ एक पागल औरत है जो उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है। अब क्लोई जल्दी से अपने व्हील चेयर पर बैठकर घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर जाने का एक ही रास्ता था जहाँ से वो लोग अक्सर आया जाया करते थे। क्लोई उसी रास्ते से जा रही होती है कि उसे एक कार की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो डर कर जंगल की ओर छुप जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कार उसकी माँ की है। बाद में उसे पता चलता है कि वो गाड़ी वही पोस्टमैन की होती है जो उसके घर लेटर ड्रॉप करने आता था। क्लोई उस गाड़ी के बीच में आ जाती है। वो मरते मरते बच जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो उस पोस्टमैन से मदद ले सके। पोस्टमैन अपने गाड़ी से उतरकर क्लोई के पास आता है और क्लोई से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। क्लोई उसे सिर्फ इतना कहती है कि मेरी मदद करो और वो अपनी माँ के बारे में पोस्टमैन को सारा सच बता देती है। पोस्टमैन क्लोई की मदद करने उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है। वो ऐसा कर ही रहा होता है कि वहाँ पर जायना की गाड़ी आ जाती है। क्लोई को वहाँ पर देखकर जायना हैरान हो जाती है। वो भागते भागते पोस्टमैन के पास आकर पोस्टमैन को पूछती है क्या हुआ है क्लोई को, क्या मेरी बच्ची ठीक है। वो क्लोई को घर ले जाना चाहती थी। पोस्टमैन उसे रोकता है और कहता है कि वो तुम्हारे साथ घर नहीं जाना चाहती, वो पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। जायना पोस्टमैन से बहस करने लगती है और यहाँ तक कि वो उसे धमकी देती है मैं तुम पर किडनैपिंग का केस करूंगी। वो पुलिस को कॉल ट्राई करती है पर सिग्नल ना होने के कारण कॉल लगता नहीं है। उसकी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। अब ना चाहते हुए भी जायना उस पोस्टमैन को क्लोई को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है, पर एक शर्त पर कि वो भी उनके साथ चलेगी। पोस्टमैन क्लोई को गाड़ी में बैठाता है कि तब जायना पोस्टमैन के गले में बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है। उसके बाद वो क्लोई को भी इंजेक्शन लगाती है जिससे क्लोई भी बेहोश हो जाती है। सीन चेंज होता है और क्लोई की आंखें खुलती है तो क्लोई अपने आप को घर के बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है। वहाँ पर उसे एक ब्लैक लिक्विड मिलता है जो उसकी माँ ने उसे पैरालाइज करने के लिए बनाया था। क्लोई भाग नहीं सकती थी क्योंकि जायना ने क्लोई की व्हील चेयर को चेन से बांध रखा था। अब क्लोई यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ ही रही होती है। कुछ पेपर्स मिलते हैं। ये पेपर उसकी यूनिवर्सिटी से आया था जहाँ पर उसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। ये सब देखकर क्लोई को बहुत गुस्सा आता है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसे बेसमेंट में और भी चीजें मिलती है। उसे अपने बचपन का एक फोटो मिलता है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि वो बचपन से अपाहिज नहीं है। वो बहुत ही हेल्दी चाइल्ड थी। वो ज्यादा सरप्राइज तब होती है जब उसे एक पेपर से पता चलता है क्लोई नाम
का बच्चा अपने पैदा होते ही 2 घंटे में ही उसकी मौत हो गई थी। वो क्लोई नामक बच्चे की डेथ सर्टिफिकेट होता है और वहीं पर कुछ न्यूज़पेपर होते हैं जिसमें एक माता पिता अपने बच्चे की किडनैपिंग की बात कर रहे हैं, जो कि वही दिन और उसी समय हुआ था जिस दिन क्लोई की मौत हुई थी। और तब क्लोई को पता चलता है कि डायना उसकी असली माँ नहीं है और क्लोई वही माता पिता की बच्ची है जिसे डायना ने किडनैप कर लिया था। और तब हमें दिखाया जाता है कि मूवी की शुरुआत में जो बच्चा हमें दिखाया गया था वो डायना का बच्चा था और डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए थे और अपने बच्चे के मौत का सदमा डायना सह नहीं पाई और उसने किसी और के बच्चे को किडनैप करने का सोचा। ये सब जान के क्लोई बहुत दुखी हो जाती है और तब वहाँ पर डायना आ जाती है और वो क्लोई को बताती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है और उसी ने क्लोई को दवाई देकर पैरालाइज और बीमार कर दिया था। वो क्लोई को कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो क्लोई से प्यार करती है। वो क्लोई को सब कुछ भूलकर पहले जैसे हंसी खुशी रहने के लिए कहती है और क्लोई की सारी दवाइयाँ फेंक देती है। क्लोई बहुत डरी हुई थी और डायना की बातों को मानने से इनकार कर देती है। डायना को बहुत गुस्सा आता है, तब वो उसके बनाए हुए ब्लैक लिक्विड को सिरिंज में भरती है क्लोई को इंजेक्ट करने के लिए। ये देखकर क्लोई अब बहुत ज्यादा डर जाती है और रेंगते हुए एक कबर्ड के अंदर छुप जाती है और कबर्ड अंदर से लॉक कर देती है। वहाँ पर क्लोई को एक पॉइजन का बोतल मिलता है। दूसरी ओर डायना कबर्ड का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है क्लोई उस पॉइजन को पी लेती है। डायना अपनी बेटी को मरते हुए देख जोर से रोने लगती है। यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि डायना क्लोई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। क्लोई के हर मूव को कंट्रोल करना चाहती थी। पर क्या प्यार इतना सेल्फिश होता है? क्लोई को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और किस्मती से क्लोई ठीक भी हो जाती है, पर उसे अब भी अपने बॉडी को मूव करने में दिक्कत आ रही थी। क्लोई विंडो से देखती है कि उसकी माँ डायना उसे बाहर से देख रही होती है। ये देखकर क्लोई अपने कमरे में मौजूद नर्स से हेल्प बटन दबाकर उससे मदद मांगती है। क्लोई बात नहीं कर सकती, सिर्फ अपने आँखों से इशारा कर पा रही थी, इसलिए नर्स उसे पेपर और पेन देती है ताकि वो उसे अपनी बात लिख कर बता सके। क्लोई जैसे लिखने लगती है तब हॉस्पिटल में अलार्म बजने लगता है। हमें पता चलता है कि ये डायना का ही किया हुआ था ताकि सारे नर्स इमरजेंसी की तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे ही नर्स क्लोई के रूम से बाहर चली जाती है, डायना वहाँ पर आकर क्लोई पे लगे सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स को निकाल देती है और उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। जब नर्स वापस क्लोई के रूम में आती है, वो क्लोई को रूम में न पाकर हैरान हो जाती है। उस नर्स को वहाँ पर क्लोई का लिखा हुआ नोट मिलता है जिस पर लिखा था मॉम। ये देखकर नर्स तुरंत ही सिक्योरिटी को क्लोई को ढूंढने के लिए कहती है। डायना क्लोई को जबरदस्ती घर ले जा रही थी। क्लोई मदद भी नहीं मांग सकती थी। जब डायना क्लोई को लेकर हॉस्पिटल के एस्केलेटर पहुँचती है, क्लोई का व्हीलचेयर एस्केलेटर पर मूव नहीं कर पा रहा था। तब डायना को पता चलता है क्लोई खुद अपने पैरों की मदद से व्हीलचेयर को आगे बढ़ने से रोक रही थी। जी हाँ, यहाँ पर क्लोई के पैर थोड़े से काम करने लगे थे। इतने देर में सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर डायना गन निकालकर सिक्योरिटी पर तान देती है और कहती है, मुझे अपनी बेटी के साथ घर जाने दो। उसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड डायना को शूट कर देता है और डायना एस्केलेटर से नीचे गिर जाती है। क्लोई को बचा लिया जाता है। अब हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम क्लोई को मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। क्लोई अब बड़ी हो चुकी थी और वो अब सहारा लेकर चल सकती थी। क्लोई वहाँ पर किसी से मिलने आई थी और अब हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं डायना से मिलने आई थी। क्लोई डायना को बताती है कि वो अपनी रियल फैमिली के साथ बहुत खुश है। उसके बहुत सारे दोस्त है और उसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी किया है। डायना को बाय बोलने से पहले क्लोई अपने मुंह से कुछ निकालती है, जो कि वही ग्रीन दवाई थी जो डायना उसे दिया करती थी। क्लोई डायना से कहती है आई लव यू मॉम और उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहती है। अब क्लोई डायना के साथ भी वही कर रही थी जो डायना ने उसके साथ किया और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।